बड़े राज्य के साथ भीड़ तो अनेकों थी, उनके साथ लाखों राक्षस थे, पर वहां पर एक कोई बैठा था, हमारा भगत, हमारे भगवान का भगत, जिसका नाम था विभीषण जी, जो मात्र राम राम कर रहे थे। अरे बताइए, राम राम करने वाला उस लंका में बचा या नहीं बचा? आप लोग बताइए, हाथ उठा के बताइए, विभीषण बचे या नहीं बचे? रावण के 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती कोई बचे? जहाँ भीड़ थी और जहाँ पर पाप था। रावण की हमारे तो बहुत बड़े पुजारी थे, बहुत बड़े ब्राह्मण थे, प्रभु ने हमारे उनसे अपनी पूजा खुद करवाया था। पर क्या था कि अगर वो एक भक्त को बचाने के लिए जो राम का नाम ले रहा था, विभीषण को, ये तो सब माया रची गई थी कि किस तरह से उस एक भक्त को बचाया जाए जो ये मेरा राम का नाम ले रहा है। तो राम का हमारा मानना है, राम को वहाँ विभीषण राज को बचाने के लिए भगवान राम ने अपनी इतनी माया रची, भोलेनाथ ने हमारी इतनी माया रची, और जा करके और उस रावण के वंश के राक्षस को जो था उनको विनाश करके, रावण को तो मोक्ष दे दिया था प्रभु श्री राम ने, और जा करके और भगवान विभीषण हमारे जो थे राजा वहाँ के, उनको राज्याभिषेक किया भगवान राम ने, और माता सीता को वापस लेकर आए। ये सब विधि का विधान था। तो जो विधि का विधान होता है वो किसी तरह से सब में मिलके होता है। तो जैसे आज लोग मोबाइल लेके दूर दूर बैठे रहते, अपना अपना बात करते रहते, उसमें आनंद लेते रहते हैं, ऐसे हर गांव में हर रोज चौपाल लगे, जैसे पहले लगती थी, वहाँ पर तो वृद्ध जो हों 80 साल से ऊपर, उनको मुखिया अगर बनाया जाए, और उसके बाद उनसे अच्छी अच्छी बातें पूछी जाए, उसके बाद अच्छे अच्छे ज्ञान वहाँ वेद पुराण शास्त्र के उनको पुरानी ज्ञानी बातें अगर उनसे पूछी जाएं, तो वहाँ 10-20 लोग जैसे मोबाइल देखते हैं, तो हर रोज 1-2 घंटे का समय निकाल लो, कितनी समय हम लोग बैठकर या तो भगवान का भजन करेंगे या तो किसी न अपने बूढ़ बुजुर्गों से मैं अपने सनातन संस्कृति, और वहाँ बैठकर आप लोग ज्ञान लीजिए हर 1-2 घंटे। देखिए ये देश, आज देखिए नेपाल में क्या हो रहा है। जो वहाँ के राष्ट्राधीन जो बैठे थे वो भी आज उनकी बात करते थे। देखिए, हम किसी को गलत नहीं कह देंगे, हमारी जात, हमारे लिए सब जात बराबर है, ठीक है। वो अपने धर्म का पूजा कर रहे हैं, हम अपने धर्म का पूजा कर रहे हैं, सब अपना अपना धर्म बनाकर पूजा कर रहे हैं, ठीक है ना। पेड़ पौधों वृक्षों की पूजा की जाती है, पर जो जिहाद बना किया जाता है कि जात भी नहीं पूछा जाती और धर्म पूछकर गोली मारी जाती है, वो गलत है, वो गलत है इस सनातन धर्म के लिए। वो हम सभी सनातन धर्मियों से कहना चाहते हैं, जिस तरह से मोबाइल लेके 50 लोग दूर दूर बैठे रहते हो, ऐसे 2 घंटे का समय निकाल करके, और उसके बाद शाम को जब दीपक जले या उससे पहले दीपक जलाने लायक वक्त, उससे पहले कहो फिर दीपक जलाओ, ठीक है। और उस वक्त सब लोग ये प्रण लो कि हम लोग रोज सत्संग करेंगे, हम लोग भजन करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, ऋषि मुनियों के बताए मार्ग पर चलेंगे, कि अपने वेद पुराण और शिव पुराण श्री रामचरितमानस की कथा या गाथा किसी से सुनेंगे, तो हमारा तुम्हारा सनातन धर्म आगे जाएगा। और नहीं तो आने वाले समय में ये सनातन धर्म जो है, ना तो इसको न तो कोई सतयुग में मिटा पाया, न त्रेता में मिटा पाएगा, न कलयुग में मिटा पाएगा। बस इतना जानो, जो एक दूसरे को मिटाना चाहते हैं वो स्वयं अपने आप में ही लड़ करके और मिट जाते हैं। ये मेरे महाभारत ने सिखाया है हमको, गलत कह रहा हूँ। तो मेरी माताओं बहनों, कहीं भी निकलना तो हाथ में अपने, बुढ़ापे में क्या होती है तुम्हारे लोगों के हाथ में, जब कोई सहारा नहीं होता है, तो एक भगवान का सहारा होता है जो वो तुमको चलाते रहते हैं। दूसरा सहारा तुम्हारा कौन होता है, जो तुम्हारा हाथ पकड़ता है? बताइए, 80-85 साल के बाद तुम्हारा हाथ कौन पकड़ता है? नाती पोता अगर अच्छे होंगे, संस्कार अच्छे होंगे, कर्म अच्छे होंगे तो वो पकड़ेंगे, नहीं तुम्हारा सहारा तुम्हारा डंडा बनेगा, लाठी। उसको भी आप आजमाओगे, टूट तो नहीं जाएगा कहीं लेके चलने। अरे आजमाते आजमाते बचपन से लेके अब तक बुढ़ापा तक आ गया, आजमाते आजमाते से किसको नहीं आजमाया? रिश्तेदारों को आजमाया, दोस्त व्यवहारियों को आजमाया,
घर वालों को आजमाया, किसको नहीं आजमाया? ये पहले बताओ, बुरा कर्म करोगे तो तुम्हारा कोई साथ देगा? बुरा कर्म करोगे तो तुम्हारा कोई साथ देगा? आज 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती रावण के क्यों नहीं रह गए? क्योंकि उसके साथ सब गलत कार्य में थे। गलत कार्य कौन था? वो तो अच्छा पूजा करता था, पर सब उपद्रव का काम करते थे। ठीक है ना?